तो गाइज अगर आप वीआई यूज करते हो या यूज करने वाले हो तो गाइज रुक जाओ, पहले ये वीडियो देख लो, क्या पता बाद में आपको पछताना पड़े। तो गाइज हो सकता है कि 2023-24 में वीआई बंद हो जाए, क्योंकि जियो के आने से पहले एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया टेलीकॉम इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर थे। लेकिन 2016 के जियो रिवॉल्यूशन ने टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। जियो के लॉन्च होते ही डेटा प्राइसेस के दाम बहुत ही तेजी से नीचे गए। एक समय ऐसा था जब 1 GB डेटा 250 रुपए का मिलता था, जब कस्टमर्स का मंथली डेटा कंजप्शन सिर्फ 150 MB का था। पर जियो के आने की वजह से 1 GB 4G हाई स्पीड डेटा सिर्फ 7 रुपए का हो गया। मतलब कि डेटा प्राइसेस में 95% का डिक्लाइन आ गया। जियो की इस अमेजिंग ऑफर की वजह से एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन तेजी से अपने सब्सक्राइबर खोने लगे। कॉम्पिटिटर्स में प्राइस वॉर शुरू हो गई अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस को बचाए रखने के लिए। अब इस जियो के तूफान से बचने के लिए एयरटेल ने अपने प्राइसेस 80% तक कम कर दिए। वहीं वोडाफोन और आइडिया आपस में मर्ज हो गए। मर्ज होने की वजह से जियो के साथ कंपटीशन में बने रह सकते थे और अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विस प्रोवाइड करा सकते थे। लेकिन वीआई की करंट स्टेटस की बात करें, ऐसा भी हो सकता है कि वीआई 2023 के एंड तक पूरी तरह से बंद हो जाए। एंड करंट स्टेटस के हिसाब से वीआई की हालत बीएसएनएल से ज्यादा दूर नहीं है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि क्यों वीआई बंद होने की कगार पर है। 2018 से पहले वोडाफोन और आइडिया दोनों के मर्ज होने के बाद भी वीआई की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। वीआई ने अक्टूबर 2022 को अपने 35 लाख सब्सक्राइबर खोए और 60 करोड़ 12 लाख के नेट लॉस को रिपोर्ट किया। पिछले 12 महीनों में वीआई ने एक भी बार नया सब्सक्राइबर गेन नहीं किया है। वहीं जियो और एयरटेल हर महीने हजारों सब्सक्राइबर गेन किए जा रहे हैं। एयरटेल और जियो के 5G सर्विसेज इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। वीआई की 5G तो दूर 4G से ही कस्टमर्स नाराज हैं। अगर वीआई अपने कमियों पर काम नहीं करता है तो ऐसे ही अपने सब्सक्राइबर को खोता रहेगा। ओपन सिग्नल के हिसाब से वीआई एयरटेल और जियो से सिर्फ डेटा स्पीड में आगे है। लेकिन क्या स्पीड ज्यादा होना काफी है? तो नहीं। स्पीड के अलावा 4G नेटवर्क कवरेज, 4G नेटवर्क कैपेबिलिटी, नेटवर्क कंसिस्टेंसी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। इन सब में फिलहाल एयरटेल और जियो वीआई से बहुत ज्यादा आगे हैं। वीआई के साथ एक और प्रॉब्लम ये है, इनके ज्यादातर कस्टमर्स 2G यूजर्स हैं, जिसकी वजह से इसका एक बहुत ही बड़ा नुकसान है, इनका एवरेज यूजर रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा कम है। इस वजह से ये अपने कॉम्पिटिटर्स के बदले सबसे कम पैसे चार्ज करते हैं। इसके अलावा वीआई के 4G सर्विसेज इंडिया में बहुत देरी से लॉन्च हुए थे। एक टाइम पर वीआई इंडिया का नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी था, लेकिन अब इनका यूजर बेस सिर्फ 22% पर आ गया है। अगर इसी तरह जियो और एयरटेल के सब्सक्राइबर बढ़ते रहे तो इनके डुओपोली बनते देर नहीं लगेगी। लेकिन वीआई का कैश क्रंच इतना बड़ा हो गया है कि फिलहाल इस सिचुएशन में यू टर्न मारना इनके लिए इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है। इस डुओपोली को रोकने के लिए 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक रिलीफ पैकेज भी अनाउंस किया था, क्योंकि वीआई के ऊपर बहुत ज्यादा AGR ड्यूज थे और काफी ज्यादा स्पेक्ट्रम चार्जेस भी थे। रिलीफ पैकेज की वजह से वीआई को एक मौका मिला था इन ड्यूज को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर सके। इस रिलीफ पैकेज के बाद भी वीआई आज लॉसेस फेस कर रही है और डेली अपने सब्सक्राइबर्स खोते जा रही है। वीआई ने एक ऑप्शन रखा था गवर्नमेंट के सामने कि इनके 16,000 करोड़ रुपए के ड्यूज के बदले गवर्नमेंट इक्विटी में कन्वर्ट कर ले, लेकिन गवर्नमेंट ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। गवर्नमेंट का कहना है कि वो एक और बीएसएनएल जैसी कंपनी खड़ा नहीं करना चाहते। हालांकि गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि वो वीआई के शेयर्स तब तक नहीं खरीदेगी जब तक वो 5G सर्विसेज इंडिया में लॉन्च नहीं करती, जो एयरटेल और जियो पहले ही कर चुकी है। 2 साल पहले वीआई ने 32,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान किया था, लेकिन मिले उन्हें सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट इस बात से भी ज्यादा नाराज थे कि वीआई के पेरेंट कंपनी वोडाफोन और आदित्य बिरला ग्रुप एक भी पैसा वीआई में लगाने को तैयार नहीं है। आगे बढ़ते हुए उस फैक्टर की बात करते हैं जिसकी वजह से वीआई को अपने 25 करोड़ सब्सक्राइबर को अलविदा कहना पड़ सकता है। तो वो है इंडस टावर लिमिटेड। ये इंडिया की सबसे बड़ी टावर कंपनी है जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। इंडिया में हर 4 में से 3 कॉल्स इन्हीं के टावर से जाती है। जून 2022 तक इंडस लगभग 1,85,000 से भी ज्यादा टावर्स को मैनेज करती है, जिसमें वीआई 21.8% के साथ इनका सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर है। लेकिन वीआई का लगभग 10,000 करोड़ इन टावर कंपनीज के पास कर्ज है, जिनमें से 7,000 करोड़ सिर्फ इंडस कंपनी का है। इन्होंने सितंबर 2022 में वीआई को नोटिस दिया था कि अगर वो नवंबर तक अपने सारे कर्जों का पेमेंट नहीं करते हैं तो हमारे सारे टावर्स से एक्सेस खो देंगे। इंडस के प्रेसिडेंट वीआई से काफी नाराज थे क्योंकि वीआई ने लंबे समय से कोई भी पेमेंट नहीं करी है। ऐसा ही इनका मामला ATC यानी अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन के साथ भी है, जहां इनका 3,000 करोड़ का कर्जा है। इन कंपनीज ने वीआई को फाइनल डेट दिया है जुलाई 2023 का, वरना वीआई इनके टावर्स का एक्सेस खो देगा। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट के
भी काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि अगर वीआई बंद हुई तो मार्केट में सिर्फ 2 ही कंपनीज बचेंगी, प्राइजेस पहले जैसे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि ऐसा ना हो, इसलिए गवर्नमेंट भी वीआई को तब तक सपोर्ट करेगी जब तक मार्केट में कोई तीसरा प्लेयर ना आ जाए। वैसे आप कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करते हो, आप कमेंट में बताइए।